वर्ष 2013 के महत्वपूर्ण पुरस्कारों पर एक नजर। दक्षिण एशियाई अवार्ड। भारतीय मूल के सिंगापुर निवासी उद्योगपति मुरली केवलराम चंद्राय को दक्षिण एशियाई प्रवासी भारतीय समुदाय सम्मेलन 2013 के दौरान उल्लेखनीय योगदान के लिए 23 नवंबर 2013 को दक्षिण एशियाई अवार्ड प्रदान किया गया। केवलराम समूह के अध्यक्ष मुरली केवलराम चंद्राई को यह अवार्ड सिंगापुर के राष्ट्रपति टोनी टैंगकैग ने दिया। ये पुरस्कार चंद्राई को दक्षिण एशिया तथा अफ्रीका में प्रवासी भारतीय समुदाय की उल्लेखनीय सहायता के लिए दिया गया है। चिकित्सकीय देखभाल तथा आदिवासियों के उत्थान के लिए उनकी प्रशंसा पहले भी की जाती रही है। संगीत नाटक अकादमी 2013 फेलोशिप अकादमी रत्न पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी की आम परिषद राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी नई दिल्ली के वर्ष 2013 के अकादमी रत्न पुरस्कारों और अकादमी पुरस्कारों की घोषणा 21 नवंबर 2013 को कर दी गई। अकादमी की आम परिषद ने वर्ष 2013 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के लिए संगीत, नृत्य, रंगमंच और कठपुतली कला के क्षेत्र में 38 कलाकारों को और 2 संयुक्त कलाकारों का भी चयन किया है। अकादमी की फेलोशिप सबसे प्रतिष्ठित और दुर्लभ सम्मान है। वर्ष 2013 के लिए फेलो और अकादमी पुरस्कार पाने वाले लोग इस प्रकार हैं। अकादमी फेलो रत्न है मिला श्रीमती कनक रेले, श्री आर सत्यनारायण को और श्री महेश इल कुंचावर को। अकादमी पुरस्कार संगीत में श्री ऋत्विक सान्याल को हिंदुस्तानी गायन में, श्रीमती वीना सहस्त्रबुद्धे को हिंदुस्तानी गायन में, श्री हशमत अली खान को हिंदुस्तानी वाद्य संगीत तबला में, श्री ध्रुवा घोष को हिंदुस्तानी वाद्य संगीत सारंगी में, श्रीमती अरुणा साईराम को कर्नाटक गायन में, श्री डी सिचाचारी और डी राघवाचारी को कर्नाटक गायन में, श्री त्रिची शंकरन को कर्नाटक वाद्य संगीत मृदगम में, श्री थिरुविक्षा जयशंकर को कर्नाटक वाद्य संगीत नादस्वरम में, श्री बंकिम सेठी को मुख्य परंपरा में। नृत्य के क्षेत्र में श्रीमती जमुना कृष्णन को भारतनाट्यम के लिए, श्रीमती राजश्री शिंकी को कथक के क्षेत्र में मिला, श्री जोगेन दत्ता बयान को सत्रिया में, श्री कलामंडलम एमपीएस नंबूदिरी को कथकली में, श्री श्रीनिवास रंगाचार्य को नृत्य की मुख्य परंपरा डांस थिएटर में, श्री बी हेराभनाथन को भारतनाट्यम में, श्रीमती संगीत देश को ओडिसी में, श्री धनेश्वर स्वाइन को नृत्य के लिए संगीत। ई एशिया पुरस्कार 2013। विदेश व्यापार के इलेक्ट्रॉनिक बैंक वसूली प्रमाण पत्र EBRC परियोजना का चयन व्यापार सरलीकरण वर्ग के अंतर्गत वर्ष 2013 के ई एशिया पुरस्कार के लिए किया गया। वियतनाम के हो ची सिन शहर में स्थित व्यापार सरलीकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक व्यापार AFCT की एशिया प्रशांत परिषद द्वारा इसकी घोषणा 29 नवंबर 2013 को की गई। ये पुरस्कार सरलीकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक व्यापार AFACT द्वारा किया जाता है। निःशक्त जनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांगजन दिवस 3 दिसंबर के अवसर पर निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिसंबर 2013 को प्रदान किया। ये पुरस्कार निःशक्त व्यक्तियों को उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए सामाजिक न्याय
और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार उत्कृष्ट कार्यों के लिए व्यक्तिगत तौर पर और संस्थानों को भी प्रदान किए जाते हैं। विकलांगों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगजन दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2013 के अंतर्राष्ट्रीय विकलांगजन दिवस का विषय अवरोध तोड़ो दरवाजे खोलो, एक समावेशी समाज सबके विकास के लिए रखा गया है। कृषि नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार। मशहूर कवि वैज्ञानिक विलियम डी डार को प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व उत्कृष्टता पुरस्कार से 8 दिसंबर 2013 को सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार दक्षिण पूर्वी एशिया में कृषि प्रौद्योगिकी की एसोसिएशन द्वारा बैंकॉक यानी थाईलैंड के किंग मोंगकुट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चल रही दूसरी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ऑन इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दौरान दिया गया है। डॉक्टर विलियम डी आर वर्ष 2000 से हैदराबाद के निकट पटनचेरू में अवस्थित अर्ध शुष्क कटिबंधों के अंतर्राष्ट्रीय फसल शोध संस्थान के महानिदेशक हैं। ये फिलीपींस के नागरिक हैं और पूर्व में भी दक्षिण पूर्व एशिया में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। ये पुरस्कार कृषि के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2013 अवार्ड। दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने पॉप फ्रांसिस जॉर्ज मारियो बारगेलियो को वर्ष 2013 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना। पॉप ने कैथोलिक चर्च की समझ में मात्र 9 माह में जिस असाधारण ढंग से बदलाव किया है, उसके लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। पॉप फ्रांसिस ने गरीबी, अमीरी, भूमंडलीकरण और अन्य अहम मुद्दों पर होने वाली बहसों को केंद्र में रखा। टाइम ने जिन 42 लोगों की सूची बनाई थी, उनमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, हालांकि वे टॉप 10 में जगह नहीं बना पाए। इस सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद, Amazon.com के संस्थापक जेफ बेजोस, टेक्सास के सीनेटर टेड क्रूज, पॉप सिंगर मिली साइरस और ईरान के राष्ट्रपति हसन रोहानी भी शामिल थे। टाइम पत्रिका वर्ष 1927 से प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव करती है। इस सूची में अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी CIA के पूर्व कर्मचारी व अमेरिका के गोपनीय निगरानी कार्यक्रम की उजागर कर सुर्खियों में आए एडवर्ड स्नोडेन दूसरे स्थान पर रहे। इनजेन्युइटी अवार्ड। नैनो तकनीक में क्रांति के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक सौमिल बंदोपाध्याय को 3 दिसंबर 2013 को इनजेन्युइटी अवार्ड प्रदान किया गया। 18 वर्षीय सौमिल बंदोपाध्याय के साथ 10 अन्य युवा वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया। सौमिल के इंफ्रारेड रेडिएशन डिटेक्टर से ऑटोमोबाइल से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में प्रभावी सहायता मिल सकती है। प्रथम शताब्दी फिल्म पुरस्कार। गोवा में आयोजित 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI के दौरान हिंदी सिनेमा में अपने अतुलनीय योगदान के लिए 70 के दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को सेंचुरी अवार्ड फॉर द इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। वहीदा रहमान को प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री 1972 में और पद्म विभूषण से 2011 में सम्मानित किया जा चुका है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई है और ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष चुने गए अभिनेता या अभिनेत्री को
भारतीय फिल्मों में उनके योगदान हेतु दिया जाएगा। 44वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह संपन्न। पणजी, गोवा में 20 नवंबर 2013 से चले 44वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI का 30 नवंबर 2013 को समापन हो गया। मलेशिया के सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मिशेल येहो समापन समारोह की मुख्य अतिथि थी। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, ब्रिटिश वार, ऑस्ट्रेलियन फिल्म, ये IFFI का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसमें 40 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए कौशिक गांगुली को बंगाली फिल्म अपूर पंचाली के लिए दिया गया। विशेष जूरी अवार्ड दाऊ गिल्ड हवन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म प्लेन इन हेवन में रजत मयूर को, इन हाउडिंग में भी रजत मयूर को दिया गया। विशेष शताब्दी पुरस्कार मिहू ढाका तारा को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिरी मेंजल को, शताब्दी पर्सनालिटी पुरस्कार वहीदा रहमान को। पहली बार किसी अफगान निदेशक व उत्तर पूर्वी भारत निर्मित फिल्म को इस फिल्म समारोह में सम्मिलित किया गया था। IFFI की शुरुआत वर्ष 1952 में हुई थी। वर्ष 2004 से लगातार गोवा इस समारोह की मेजबानी कर रहा है। भारतीय मूल की शिक्षाविद आशा खेमका को ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार डीम कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 83 वर्षीय आशा खेमका अपने समुदाय से ये सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति बन गईं। यह ब्रिटिश साम्राज्य के महिला नाइटहुड सम्मान के बराबर है। वर्ष 2008 में आशा खेमका को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें ये सम्मान पिछले 8 वर्ष से वेस्ट नॉटिंगमशायर कॉलेज में बतौर प्राचार्य वेस्ट मिडलैंड के पिछले इलाके में सेवाएं देने को लेकर सम्मानित किया गया। महारानी के वार्षिक नववर्ष सम्मान की सूची में आशा खेमका को डीम कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। ये सूची 31 दिसंबर 2013 को जारी की गई। इसमें 15 लोग भारतीय मूल के हैं। 1195 लोगों को इस साल का सम्मान के लिए चुना गया, जिनमें 610 महिलाएं हैं। डीम कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं। ये ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना किंग जॉर्ज पंचम ने 4 जून 1917 को की। ये सम्मान नागरिक एवं सैन्य डिवीजनों के 5 वर्गों से मिलकर बने सम्मानों में से एक है। ये सम्मान ब्रिटिश नागरिकों या किसी ऐसे व्यक्ति को जो ब्रिटेन के लिए एक प्रभाव बनाता है उसे प्रदान किया जाता है। इस सम्मान में महिलाओं को डीम कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के नाम से दिया जाता है। वहीं पुरुषों को यह सम्मान नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के नाम से दिया जाता है। आशा खेमका बिहार के सीतामढ़ी जिले में हुआ था उनका जन्म। वो अपने देश में भी कौशल विकास कार्य में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। वर्ष 1931 में धार एस्टेट की महारानी लक्ष्मी देवी बाई साहिबा के बाद 3 बच्चों की भारतीय मूल की मां आशा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आशा की शादी महज 15 साल की उम्र में हो गई थी। वे 1975 में अपने पति और 3 बच्चों के साथ 25 वर्ष की उम्र में ब्रिटेन आई। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, पर उन्होंने सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं को पार किया। 1980 के दशक में आशा ने खुद को सुशिक्षित बनाने की कवायद शुरू की। उन्होंने बच्चों के टीवी शो को देखकर और युवा माताओं से बात कर अंग्रेजी सीखी। उत्तराखंड की बलि प्रथा पर आधारित फिल्म आस को दिसंबर 2013 के अंतिम सप्ताह में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ दर्शकों की पसंदीदा फिल्म पुरस्कार वेस्ट आइडिस चॉइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कुमाऊनी भाषा की फिल्म है। विश्व भर की 700 फिल्मों में इसका चयन किया गया है।
फिल्म आस को रीजनल कैटेगरी में रखा गया है। केंद्र सरकार ने 65वें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी 2014 को 127 पद्म सम्मानों की घोषणा की। वर्ष 2014 के पद्म पुरस्कारों में 2 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 24 व्यक्तियों को पद्म भूषण एवं 101 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इन पुरस्कारों के विजेताओं में 27 महिलाओं एवं 10 विदेशी व्यक्ति या अप्रवासी भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्तियों और मरणोपरांत व्यक्तियों की श्रेणियों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों में एक संयुक्त पुरस्कार भी सम्मिलित है। पद्म सम्मान सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार 3 अलग श्रेणियों पद्म विभूषण असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा एवं पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज, सेवा, लोक कार्य, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ये पुरस्कार सामान्यतः मार्च या अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कारों से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार हैं। पद्म सम्मान वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। संक्षिप्त रुकावट वर्ष 1978 से 1979 में एवं 1993 से 1997 के अलावा ये पुरस्कार प्रत्येक गणतंत्र दिवस पर घोषित किया जाता है। पद्म विभूषण असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उत्कृष्ट कोटि की विशेष सेवा के लिए दिया जाता है। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। उच्च श्रेणी का पद्म पुरस्कार पद्म भूषण पद्म विभूषण उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसे कम से कम 5 वर्ष पूर्व पद्म पुरस्कार दिया गया हो। पद्म पुरस्कारों की कुल संख्या एक साल में मरणोपरांत एवं विदेशियों को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होते हैं। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति का पुरस्कार रद्द कर सकता है। राष्ट्रपति पुरस्कार के तहत एक पदक, सील एवं हस्ताक्षरकृत सनद यानी प्रमाण पत्र देते हैं। एक स्मारक विवरणिका में प्रत्येक पुरस्कार विजेता का संक्षिप्त विवरण अलंकार समारोह के दिन जारी किया जाता है। पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को पदक की प्रतिकृति भी दी जाती है जिसे वे किसी औपचारिक या राज्य कार्यों के दौरान पहन सकते हैं। 2013 के पद्म विभूषण से सम्मानित है डॉक्टर रघुनाथ ए माशेलकर, जो कि विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में हैं। ये महाराष्ट्र के हैं रहने वाले। सेकंड, श्री BKS अयंगर को दिया गया। पद्म भूषण में 24 पुरस्कार दिए गए हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद शेख, बेगम परवीन सुल्ताना, श्री TH विनय कराम, श्री कमल हसन, जस्टिस दलबीर भंडारी, प्रोफेसर पदम नाभन बलराम, प्रोफेसर जयेशराज जोशी, डॉक्टर मंडपा महादेवप्पा, डॉक्टर थिरुमल्लाचारी रामासामी, डॉक्टर विनोद प्रकाश शर्मा, डॉक्टर राधाकृष्ण कोपिलिल्ली, डॉक्टर मृत्युंजय अथकैया, सुश्री अनीता देसाई, डॉक्टर धीरूभाई ठाकेर, श्री वैरामुथु रामासामी थेवर, श्री रस्किन बॉन्ड, श्री पुलीला गोपीचंद, श्री लियंडर पेस, श्री विजेंद्रनाथ कौल, स्वर्गीय जस्टिस जगदीश शरण वर्मा, स्वर्गीय डॉक्टर ओनुमूल रामकृष्णा, प्रोफेसर अनिल सुज्जमान, प्रोफेसर लॉयड आई रोडल्फ, प्रोफेसर सुजेन H रोडल्फ, डॉक्टर श्रीमती नीलम क्लेर। इसमें
प्रोफेसर लॉयड आई रुडल्फ और प्रोफेसर सुजेन एच रुडल्फ को संयुक्त रूप से दिया गया है। पद्मश्री से सम्मानित लोग इस प्रकार हैं: श्री मोहम्मद अली बेग, सुश्री नैना आपटे जोशी, श्री मुसफ़िर राम भारद्वाज, सुश्री सवित्री चटर्जी, प्रोफेसर बिमन बिहारी दास, श्री सुनील दास, श्रीमती एलम इंदिरा देवी, श्री विजय घाटे, श्रीमती रानी कर्णा, श्री बंसी कौल, उस्ताद मोहिद्दीन खान, सुश्री गीता महालिक, श्रीमती परेश मैती, श्री राम मोहन, सुदर्शन पटनायक, श्री परेश रावल, श्री वेंडल ऑक्सटीन रॉन्ड्रिक्स, प्रोफेसर कलाम मंडलम सत्यभामा, श्री अनुज रामानुज, श्री संतोष सिवान, सुश्री सुप्रिया देवी, सुश्री सुनीता पोरवाला, सुश्री विद्या बालन, श्रीमती दुर्गा जैन, डॉक्टर रामाराव ओनुमूल, डॉक्टर ब्रह्मदत्त, श्री मुकुल चंद गोस्वामी, श्री जे एल कौल, श्री माथुर भाई माधव भाई सवानी, श्री ताशी तोंडु, डॉक्टर हसमुख चमनलाल शाह, श्री शेखर बासु, श्री माधवन चंद्र दाथन, प्रोफेसर सुशांत कुमार दासगुप्ता, डॉक्टर रवि भूषण ग्रोवर, प्रोफेसर एलू वर्तिगल देवासी जेमिस, श्री रामकृष्ण वी होसूर, डॉक्टर अजय कुमार परिंदा, डॉक्टर मल्लपक यजनेश्वर सत्यनारायण प्रसाद, श्री किरण कुमार अलुर सेलिन, डॉक्टर ब्रह्मा सिंह, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर गोविंद सुंदर राजन, श्री रामास्वामी आर अय्यर, डॉक्टर जयंता कुमार घोष, श्री रवि कुमार नारा, श्री राजेश सरैया, सुश्री मल्लिका श्रीनिवासन, श्री प्रताप गोविंदराव पवार, डॉक्टर किरीट कुमार मनसुखलाल आचार्य, डॉक्टर बलराम भार्गव, प्रोफेसर डॉक्टर इंदिरा चक्रवर्ती, डॉक्टर रमाकांत देश पांडे, प्रोफेसर डॉक्टर पवन राज गोयल, प्रोफेसर अमोद गुप्ता, प्रोफेसर डॉक्टर दया किशोर हाजरा, प्रोफेसर डॉक्टर थेनुमगत पालुस जैकब, प्रोफेसर डॉक्टर शशांक आर जोशी, प्रोफेसर हाकिम सैयद खलफेतुल्ला, डॉक्टर मिलिंद वसंत कीर्तने, डॉक्टर ललित कुमार, डॉक्टर मोहन मिश्रा, डॉक्टर एम सुब्रा नायर, डॉक्टर अशोक पनगड़िया, डॉक्टर नरेंद्र कुमार पांडे, डॉक्टर सुनील प्रधान, डॉक्टर अशोक राजगोपाल, डॉक्टर कामनी एवराव, डॉक्टर सर्वेश्वर सहारिया, प्रोफेसर ओम प्रकाश उपाध्याय, प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा, डॉक्टर जे एस तिल्याल, डॉक्टर नीतीश नायक, डॉक्टर सुरव्रत कुमार आचार्य, डॉक्टर राजेश कुमार ग्रोवर, डॉक्टर नहीद आबिदी, साहित्य एवं शिक्षा में, प्रोफेसर अशोक चक्रधर, श्री चाकचुक चुआन बाबरा, श्री केकी एन दारूवाला, प्रोफेसर गणेश नारायण दास सेवी, प्रोफेसर कूला कालूरी इनोच, प्रोफेसर डॉक्टर वेद कुमारी घई, श्रीमती मनोरा जाफा, प्रोफेसर रिहाना खातून, डॉक्टर वाई खोंग गोजेन मितई। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में श्री विष्णु नारायण नंबूत्री, प्रोफेसर दिनेश सिंह, डॉक्टर श्रीमती पी किले मुसुंदंगला, सुश्री अजूम चोपड़ा, सुश्री सुनील डबास, श्री लवराज सिंह धर्मशक्तु, सुश्री दीपिका रेबिका पल्लिकल, श्री एच बोनीफेस प्रभु, श्री युवराज सिंह, श्रीमती ममता सोधा, सुश्री परवीन ताल्हा, स्वर्गीय डॉक्टर नरेंद्र अच्युत दाभोलकर, श्री अशोक कुमार मागू, डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी,
डॉक्टर वामसी मुथा, डॉक्टर सियागू माएदा। 20वें स्क्रीन अवार्ड में दीपिका पादुकोण और फरहान अख्तर को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 15 जनवरी 2014 को प्रदान किया गया। दीपिका पादुकोण को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार उनकी फिल्म रामलीला के लिए और फरहान अख्तर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म भाग मिल्खा भाग में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के अतिरिक्त दीपिका ने फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए सबसे लोकप्रिय चॉइस अवार्ड महिला भी जीता। वर्ष 2013 में उनकी 4 ब्लॉकबस्टर फिल्में आई, जिनके नाम थे रेस 2, ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस और रामलीला। चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के लगभग बीसवें स्क्रीन पुरस्कार की सूची इस प्रकार है। स्पेशल जूरी अवार्ड निर्देशक आनंद गांधी ने शिप ऑफ थीसियस के लिए जीता। रामनाथ गोयंका का मेमोरियल अवार्ड जॉन अब्राहिम ने फिल्म मद्रास कैफे के लिए जीता। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ ऑन स्क्रीन जोड़ी आदित्य राय कपूर और श्रद्धा कपूर को आशिकी 2 के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार भाग मिल्खा भाग थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार सुजीत सरकार को फिल्म मद्रास कैफे के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कहानी पुरस्कार बीए पास के लिए मोहन सिक्का को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले कत्ल कर दिए गए वकील शाहिद आजमी शाहिद की बायोग्राफी के लिए हंसल मेहता, समीर गौतम सिंह और अपूर असरानी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार सौरभ शुक्ल और स्वरा भास्कर को क्रमशः फिल्म जॉली एलएलबी और रांझना के लिए दिया गया। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में ऋषि कपूर को फिल्म डी डे के लिए जीता, जिसमें उन्होंने दाऊद इब्राहिम की भूमिका निभाई है। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला में शिल्पा शुक्ला को बीए पास में उनके उत्तेजक ड्रामा के लिए दिया गया। कॉमिक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार ऋचा चड्ढा को फुकरे के लिए दिया गया। सबसे उद्यमान नवगात पुरुष पुरस्कार सुशांत सिंह राजपूत ने काई पोची के लिए जीता। सबसे उद्यमान नवागत पुरस्कार महिला में आहिदा ई केशव ने शिप ऑफ थीसियस के लिए जीता। सबसे उद्यमान पदार्पित निर्देशक के रूप में रितेश बत्रा को लंच बॉक्स के लिए दिया गया। वर्ष 2013 के लिए आइडिया फिल्मफेयर पुरस्कार 59वें में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म भाग मिल्खा भाग को 25 जनवरी 2014 को दिया गया। 59वें आइडिया फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह का आयोजन मुंबई में किया गया। धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म भाग मिल्खा भाग को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक 6 पुरस्कार प्रदान किए। अभिनेत्री तनुजा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तनुजा को यह पुरस्कार अभिनेता अमिताभ बच्चन ने प्रदान किया। 59वें आइडिया फिल्मफेयर पुरस्कारों की सूची इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राकेश ओम प्रकाश मेहरा को फिल्म भाग मिल्खा भाग के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भाग मिल्खा भाग को राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित फिल्म है, इसी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फरहान अख्तर को फिल्म भाग मिल्खा भाग में मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दीपिका पादुकोण को फिल्म गोलियों की रासलीला में दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के क्षेत्र में सुप्रिया पाठक को फिल्म गोलियों की रासलीला के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फिल्म द लंच बॉक्स में दिया गया। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार जीत गांगुली, मिथुन और अंकित तिवारी को फिल्म आशिकी 2 के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक में पुरुष वर्ग में अरिजीत सिंह को फिल्म आशिकी का गाना तुम ही हो के लिए दिया गया।
सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला वर्ग में मोनाली ठाकुर को फिल्म लुटेरा के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अवार्ड धनुष को फिल्म रांझणा के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक रितेश बत्रा को फिल्म द लंच बॉक्स के लिए दिया गया। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS मेन से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर नोट की CD या DVD प्राप्त करने की जानकारी के लिए मेल करें। मेल ID है voiceforblind यानी voice for blind @gmail.com। धन्यवाद।